भारत की 2026-27 की जनगणना और उससे जुड़े 33 सवालों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें। सोचिए, जल्द ही आपके दरवाजे पर कोई दस्तक देगा और वो अपने साथ 33 सवाल लेकर आएगा। ये सिर्फ गिनती के लिए पूछे गए सवाल नहीं होंगे, बल्कि ये सवाल आने वाले पूरे दशक के लिए देश की दिशा तय करेंगे। तो चलिए इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि इन सवालों के जो जवाब दिए जाएंगे ना, वो सीधे सीधे तय करेंगे कि सरकारी योजनाओं का फायदा किसे मिलेगा और किसे नहीं। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक तरह से सरकारी मदद की चाबी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। इसे कहते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, या शॉर्ट में एनपीआर। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनगणनाओं में से एक होने वाली है। देखिए, ये सिर्फ लोगों को गिनने का काम नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ा सर्वे है जो हर घर के दरवाजे पर जाकर वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी और उनके रहन सहन के बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है? सरकार इतनी बड़ी कवायद क्यों कर रही है? क्यों इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहती है? हम सब सुनते हैं कि भारत की आबादी 1.4 अरब हो गई है, पर सच तो ये है कि ये बस एक अंदाजा है। 10 साल से ज्यादा हो गए, कोई पक्की गिनती हुई ही नहीं। तो ये जनगणना हमें पहली बार देश की असली और सटीक तस्वीर देगी, जिससे पता चलेगा कि भारत में असल में कितने लोग रहते हैं। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है, इस जनगणना के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। इससे न सिर्फ सही आबादी का पता चलेगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि देश में किस जाति और धर्म के कितने लोग हैं। और सबसे जरूरी, इसी डेटा से उन परिवारों की पहचान होगी जिन्हें वाकई सरकारी योजनाओं की जरूरत है। चलिए, अब इस जनगणना के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, वो 33 सवाल। इन्हें समझने में आसानी हो इसलिए 4 हिस्सों में बांटा गया है। आइए एक एक करके देखते हैं। सवालों का पहला हिस्सा आपके घर के बारे में है। मतलब सरकार ये जानना चाहती है कि लोग कैसे घरों में रहते हैं, उसकी बनावट कैसी है, हालत कैसी है। इसमें ये पूछा जाएगा कि मकान का नंबर क्या है, घर की दीवारें, छत और फर्श किस चीज से बने हैं, घर की ओवरऑल कंडीशन कैसी है, घर में कितने कमरे हैं और वो घर आपका अपना है, किराए का है या फिर पुश्तैनी है। ठीक है, तो घर की बात हो गई। अब आते हैं घर में रहने वाले लोगों पर, यानी आपके परिवार पर। इस हिस्से में पूछा जाएगा कि परिवार में कुल कितने लोग हैं, घर का मुखिया कौन है, उनका जेंडर क्या है, उनकी जाति क्या है, एससी, एसटी या ओबीसी, और घर में कितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं। और हाँ, यहीं पर लोग अपने परिवार को अलग दिखाकर भविष्य में नया राशन कार्ड भी बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं उन सुविधाओं की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती हैं। ये हिस्सा ये देखता है कि आपके घर में पानी, बिजली और दूसरी बेसिक चीजें हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब ये बताते हैं कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, घर में बिजली है या नहीं, टॉयलेट है और है तो कैसा, नहाने की जगह है, रसोई कहाँ है और खाना किस ईंधन पर बनता है, और घर का गंदा पानी निकालने की क्या व्यवस्था है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, चौथा और आखिरी ग्रुप, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पास मौजूद चीजों और आपकी आदतों के बारे में जानकारी ली जाएगी। इस डेटा से देश की आर्थिक तरक्की का अंदाजा लगता है। इसमें पूछा जाएगा कि क्या घर में रेडियो, टीवी, इंटरनेट या लैपटॉप है, फोन या मोबाइल है, साइकिल, स्कूटर या गाड़ी है, और ये भी कि घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है। साथ ही परिवार का एक मेन मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाएगा। तो अब तक हमने सारे सवाल देख लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन जवाबों का होगा क्या, इनका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं। देखिए, इन्हीं जवाबों के आधार पर सरकार परिवारों को 2 कैटेगरी में बांटती है। एक होते हैं बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे, और दूसरे एपीएल यानी गरीबी रेखा से ऊपर। जो लोग बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उन्हें ही प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत और 35 किलो अनाज जैसी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है। और यहीं पर अधिकारी लोगों से एक बहुत जरूरी अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पिछली जनगणना के बाद से आपकी आर्थिक हालत सुधरी है तो प्लीज सही जानकारी दें। ऐसा करने से जो लोग सच में जरूरतमंद हैं उन तक मदद पहुंच सकेगी।
आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये सब होगा कब? चलिए इसका टाइमलाइन देख लेते हैं। ये जनगणना एक साथ पूरे देश में शुरू नहीं होगी। इसकी शुरुआत सितंबर 2026 में होगी, जो केंद्र शासित प्रदेशों और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होगी। इसके बाद मार्च 2027 से ये पूरे देश में लागू हो जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये आने वाले 10 सालों के लिए भारत की कहानी लिखने जैसा है। इसी डेटा से तय होगा कि देश की नीतियां कैसी होंगी और विकास का फायदा आखिरी इंसान तक कैसे पहुंचेगा। तो सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।